बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगी। ठीक है, 201वां क्वेश्चन है, डेल्टा का नामकरण कर्ता किसे माना जाता है? डेल्टा का नामकरण कर्ता किसे माना जाता है? तो ये थे आपके हेरोडोटस। कौन थे? हेरोडोटस। ए ऑप्शन सही होगा इसमें। क्वेश्चन है हमारा दूसरा, सदाबहार वन वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? जो सदाबहार वर्षा वन है आपके, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको बता देना है ब्राज़ील में। कहाँ? ब्राज़ील में। डी ऑप्शन सही होगा इसमें। क्वेश्चन था आपका तीसरा, सवाना घास का मैदान कहाँ है? सवाना घास का मैदान आपका अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 4, सामान्यतः डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है? सामान्यतः आपकी त्रिभुजाकार की होती है डेल्टा की आकृति। ठीक है, क्वेश्चन है 5, कौन सी नदी पंजाकार डेल्टा का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है? कौन सी नदी पंजाकार डेल्टा बनाती है? तो आपको ये मिसिसिपी जो नदी है ये आपकी पंजाकार डेल्टा बनाती है। क्वेश्चन है हमारा 6वां, निम्नलिखित में से किस नदी का डेल्टा चिड़िया के पर जैसा होता है? चिड़िया के पंख जैसा होता है। तो याद रखना है आपको, मिसिसिपी नदी का डेल्टा आपकी चिड़िया होती है उसके पंख जैसा होता है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 7वां, गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? गंगा नदी का डेल्टा चापाकार डेल्टा होता है। कैसा? चापाकार। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 8, नदी द्वारा वृद्धावस्था में किस महत्वपूर्ण स्थलाकृति की रचना की जाती है? तो ये आपका डेल्टा। सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 9, रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में कौन सा नगर स्थित है? रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में कौन सा नगर है? हनोई। कौन सा? हनोई। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 10, आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? आइसोहेल रेखाओं द्वारा आपका समान धूप को प्रदर्शित किया जाता है। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 11, 10 के बाद 11 ही आएगा ना। मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो जाती है, समूह क्या कहलाती हैं? समदाब रेखाएं। 11 में आपका बी होगा। क्वेश्चन है आपका 12, क्या है 12? क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक भू आविष्टित देश है? तो ये आपका युगांडा। युगांडा आपका भू आविष्टित देश है। क्वेश्चन है 13, निम्नलिखित में से कौन एक स्थलरुद्ध देश है? तो जो आपका तजाकिस्तान है यह आपका स्थलरुद्ध देश है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 14, दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश है? दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश है आपका थाईलैंड। ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 15, निम्नलिखित देशों में कौन सा एक स्थलबद्ध देश है? तो जो आपका गेबोन है यह आपका स्थलबद्ध देश है, स्थलरुद्ध देश है। ठीक है, 15 में ए। क्वेश्चन है 16, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश एक स्थलरुद्ध देश नहीं है? तो आपका म्यांमार स्थलरुद्ध देश नहीं है, नेपाल है, अफगानिस्तान है, स्विट्जरलैंड है। लेकिन जो आपका म्यांमार है ये आपका स्थलरुद्ध देश नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 17, निम्नलिखित देशों में कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखना। तो इसमें आपका पेरू एक स्थलरुद्ध देश है। क्वेश्चन है हमारा 18, क्या है? क्वेश्चन है 18, मस्सावा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? तो यह आपका इरिटिया। बी ऑप्शन सही होगा।
क्वेश्चन है हमारा 19। अफ्रीका के रोम सागरीय तट पर कौन। क्वेश्चन है 20। कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट का के नाम से जाना जाता है? कौन सा बंदरगाह आपका यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका रॉटरडम बंदरगाह को हम लोग यूरोपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन है 21। निम्नलिखित में से किसे 5 सागरों का पतन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे 5 सागरों का पतन कहा जाता है? तो ये आपका मास्को, बी ऑप्शन सही होगा इसमें। क्वेश्चन है हमारा 22। यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 22 में आपका ए होगा। क्वेश्चन है आपका 23। निम्नलिखित में से कौन टोक्यो का बंदरगाह है? तो ये आपका याकोहामा। क्वेश्चन नंबर 23 में आपका डी होगा। क्वेश्चन है 24। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस प्रकार को वनों का केवल उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं? तो इसमें होगा आपका समशीतोष्ण कोणधारी वन। क्वेश्चन नंबर 24 में आपका बी सही होगा। जो आपके समशीतोष्ण कोणधारी वन है ये आपकी केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। क्वेश्चन है हमारा 25। साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे टैगा कोणधारी वन के नाम से जाना जाता है, टैगा वन। क्वेश्चन है हमारा 26। शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? जो शंकुधारी वन है आपके ये आपके पाए जाते हैं शीतोष्ण क्षेत्र में। 26 में क्या होगा? बी। क्वेश्चन है आपका 27। डेलवर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो ये है आपकी शीशम से। क्वेश्चन नंबर 27 में आपका डी होगा। क्वेश्चन है 28। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? जो आपकी भूमध्य रेखा है इसके निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो आप बता सकते हैं उष्णकटिबंधीय वन। किस तरह के उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं? क्वेश्चन है आपका 29 यानी कि 29। किस क्षेत्र को चारागाह का बेल्ट कहा जाता है? जो आपका दक्षिण अफ्रीका है इसे चारागाह का बेल्ट कहा जाता है। क्वेश्चन है हमारा 30। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? तो ये आपकी लानोज होगी इसमें। क्वेश्चन नंबर 30 में आपका सी होगा। क्वेश्चन है हमारा अगला 31। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है? निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है? तो बेल्ट है आपकी ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 32। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं फेरी। इस तरह के क्वेश्चंस पता है बहुत पूछे जाते हैं और यूपीपीसीएस में आपके बहुत हर बार एक ना एक क्वेश्चन इससे आता है। ठीक है, इस तरह का। तो ये आपका पेरी। क्वेश्चन है हमारा 33। किस प्राकृतिक प्रदेश में मौसमी वर्षा होती है मुख्यतः गर्मी के अंत में? तो ये होती है आपकी मानसूनी प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 33 में आपका सी होगा। क्वेश्चन है हमारा 34। किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है? तो आपके मानसूनी प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन है आपका 35। रोपड़ कृषि किस प्राकृतिक प्रदेश में की जाती है? तो जो आपका विषुवतीय प्रदेश है इसमें आपकी रोपण कृषि की जाती है। क्वेश्चन है हमारा 36। मानसूनी प्रदेश के अधिकांश निवासियों के जीवन का मुख्य आधार है। मानसूनी प्रदेश में जो निवासी रहते हैं उनका जीवन का मुख्य आधार है कृषि।
क्या होगा? बी ऑप्शन। क्वेश्चन है हमारा 37। किस प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है? टुंडा प्रदेश में। ए ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 38। किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है? किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है? तो यह आपका टुंडा प्रदेश। क्वेश्चन है हमारा 39। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सालों भर हिमाच्छादित रहता है? तो यह आपका टुंड्रा प्रदेश। क्वेश्चन है हमारा 40। पेनगिव पक्षी किस प्राकृतिक प्रदेश में पाया जाता है? तो यह आपका टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 41। क्या है? व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं हम लोग हार्टिकल्चर। क्या कहते हैं? हार्टिकल्चर। ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 42। बागानी कृषि व्यापक है कैलिफोर्निया में। बागानी कृषि व्यापक है आपकी कैलिफोर्निया में। क्वेश्चन है हमारा 43। कुजबास कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका रूस में है। क्वेश्चन है आपका 44। रूस बेसिन कोयला उत्पादक देश किस देश में अवस्थित है? तो यह आपका जर्मनी में। क्वेश्चन है हमारा 45। ढाका प्राचीन काल में किस लिए प्रसिद्ध था? ढाका आपका मलमल के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन है हमारा 46। ब्यूनस आयर्स निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह आपका डेयरी पदार्थ व मांस के लिए प्रसिद्ध है आपका। ये सभी देश हम लोगों ने मैप्स का जो आपका पैटर्न चला है, जो आपका पार्ट रहा है, उसमें बेहतर समझाया गया है। तो अगर आप लोग भूगोल को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका क्वेश्चंस कोई भी गलत ना हो, तो मैप्स वाला पार्ट जरूर देखिए पूरा। ठीक है, पूरा आपका विश्व का पार्ट, उसी में आपका भारत भी सम्मिलित किया गया है। ये सभी लेक्चर आपको मैप्स के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसी में पड़े हुए हैं। ठीक है, लेक्चर वो बहुत ही साधारण शब्दों में समझाए गए हैं आपको वहाँ। ठीक है, मैप्स के साथ बाकायदा आपकी मानचित्र को दिखाते हुए। क्वेश्चन है हमारा 47। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक औद्योगिक देश है? तो यह आपका सिंगापुर। ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 48। आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे उपयुक्त महत्वपूर्ण नदी है? यह है आपकी राइन नदी। क्या है? राइन नदी। ठीक है, आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे उपयुक्त नदी है महत्वपूर्ण राइन नदी। क्वेश्चन है हमारा 49। क्या है क्वेश्चन? 49। निम्नलिखित में किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो ये हुआ है आपका यूरोप में। 49 में आपका डी होगा। क्वेश्चन है 50। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? तो ये आपका शुक्र। ठीक है।